एलजी महोदय जो हैं ये बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो ये अच्छे तरीके से समझती है कि एलजी महोदय जो हैं ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए उन्होंने ये एक ऐसा रवैया अख्तियार किया हुआ है। देखिए एलजी साहब जो ये बयान दिया है वो शायद ये समझ रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर काम करने वाले जो लोग हैं वो बच्चे हैं या जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो नादान हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आती है। एलजी महोदय को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। आप ये कहते हो कि मेरे पास तो खाली होम है, बाकी डिपार्टमेंट तो इनके पास हैं। देखने वाली बात यह है कि आईपीएस हो, आईएएस हो, आईएफएस हो, आईआरएफ हो, जितने भी नेशनल या इंडियन सर्विसेज अथॉरिटी जितनी भी हैं, जितने भी अफसर हैं वो सारे उनके अंडर में हैं। उनको इन्होंने कह दिया होता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई भी आदमी किसी का कोई काम नहीं कर रहा। अब जो आईएएस हैं, जो आईपीएस हैं या जो आईएफएस हैं, जो ये जो जितने भी हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है सारे ये हैं। केएस अफसर जो हैं, जो उसके नीचे जो हैं उनको लगा के रखा हुआ है। अच्छा, केएस अफसर जो हैं वो बात मानते हैं इनकी। अब ये एक बहाना बना दिया इन्होंने कि नहीं जी इनको पूरी पावरें हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस काम करना चाहती है, एलजी महोदय और भारतीय जनता पार्टी उसमें बहुत बड़ी रुकावट है। और एलजी महोदय जो हैं ये बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं। खेल क्या रहे हैं, वो खुद भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े लीडर वो रहे हैं, आज भी हैं वो। तो वो ये सारी पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ख़राब करने की उनकी एक साजिश है। तो लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो ये अच्छे तरीके से समझती है कि एलजी महोदय जो हैं ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए उन्होंने ये एक ऐसा रवैया अख्तियार किया हुआ है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो काम करना चाहती है, सरकार लोगों की चुनी हुई है वो काम करना चाहती है। लेकिन सबसे बड़ी रुकावट उसमें जो है जितने भी इंडियन सर्विसेज अथॉरिटी जो हैं ये सब उसमें रुकावट बनी हुई है, वो काम नहीं करने देते हैं। क्योंकि अब जैसे हमारे डिप्टी कमिश्नर रियासी है, उनके अंडर जितने भी अफसर हैं, चाहे वो केएस हों, चाहे पटवारी, गुरदौर, तहसीलदार जो भी हैं, वो तो डिप्टी कमिश्नर की बात मानेंगे ना। इसीलिए आम लोगों के काम नहीं हो रहे हैं क्योंकि जितने भी बड़े अफसर हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं उनको गवर्नर साहब का पूरा इशारा है कि आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस को नेस्तनाबूद करने के लिए काम करना है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई काम नहीं करना है, इस सरकार को फेल करना है। ये इनकी पॉलिसी और यही इनका प्रोग्राम है। और गवर्नर साहब जो हैं ये जम्मू कश्मीर के लोगों को कब तक बेवकूफ़ बनाएंगे। मैं ये कहता हूँ कि परमात्मा ने अगर आपको कोई ताकत दी है, आपकी कलम में ताकत दी है, तो उस कलम से इंसाफ करो। इंसाफ करोगे तो आप पर परमात्मा इंसाफ करेगा। अगर आप लोगों के साथ बेईमानी करोगे, दगा करोगे, तो परमात्मा वो भी आपके साथ वही सलूक करेगा। देखिए किसी पर इल्ज़ाम लगाना तो बड़ा आसान है लेकिन उसको साबित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब देखने वाली बात यह है, अगर हम ये कहें कि गवर्नर राज के अंदर जो लूट खसूट हुई है, सत्यपाल मलिक साहब ने रिटर्न में लिख कर दे दिया, सारी दुनिया को बता दिया कि उन्हें करप्शन देने के लिए 300 करोड़ रुपया ऑफर किया गया। वो किसने किया था? वो तो भारतीय जनता पार्टी के लीडर था ना, वो बहुत बड़ा, जिसने ऑफर किया था। फिर वो उसको इन्होंने चलता कर दिया। इसी तरह से बहुत सारे करप्शन जो है वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कर रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जो हैं ये, मैं कहता हूँ जब से जम्मू कश्मीर आज़ाद हुआ, शख्सी निज़ाम ख़त्म हुआ, इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काम किए हैं, जम्मू कश्मीर के गरीबों को फ़ायदा पहुंचाया है, उन्हें ज़मीनें दी, उन्हें मकान दिए, उन्हें नौकरियां दी, तब जाकर आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो पटरी पे खड़ी है और आज भी हुकूमत में बैठी हुई है। यही तो इनको तकलीफ़ होती है कि ये चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नेस्तनाबूद हो जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस को नेस्तनाबूद करने के लिए बड़ी बड़ी साजिशें चली हैं। यहाँ बख्शी गुलाम मोहम्मद आए, वो भी नहीं रहे। यहाँ मिर्ज़ा अफजल बेग साहब थे, वो नहीं रहे। यहाँ मरकज़ की तरफ से जीएम शाह साहब ने भी बहुत बड़ा खेल खेला। यहाँ देवीदास ठाकर ने बहुत बड़ा खेल खेला। यहाँ लाल मोहम्मद साबर आए, यहाँ पर तालिब हुसैन आए, यहाँ पे RS चिफ आए। बहुत सारे लोग थे यहाँ जो पार्टी को छोड़कर चले गए, जो सेंटर की साजिशों के में आकर के इस जमात को ख़त्म करने
के लिए कई साजिशें इन्होंने की हैं, लेकिन ये खुद ख़त्म हो गए। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस आज भी जिंदा है। जो मर्जी कर ले एलजी या जो मर्जी कर लें कुछ बाकी लोग, नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी ना ख़त्म होने वाली एक तारीख है, एक तहरीक है, एक हिस्ट्री है, ये जिंदा रहेगी।